हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल का पार्ट 4 जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स। सर्कल में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी से पूछा जाता है तो इसी जगह से आता है। ठीक है, देखिए यार, एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, उस पर एक बाहरी पॉइंट से p x1 का y1 से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की। ठीक है, तो pa और pb की जॉइंट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? S(S1) इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या होता है भाई? S(S1) इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जहां पर S क्या होता है? S इसका ये S यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, यानी जो भी मैं कर दिया गया यहाँ पर सर्कल है तो सर्कल। ठीक है, S है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, S1 क्या है? इस बाहरी पॉइंट को इस सर्कल में रखने पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये भाई एक पॉइंट होगा, इसको उठा के इसका में डालेंगे, इस सर्कल की क्वेश्चन डालेंगे, कोई ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। S1 वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। T क्या होगा? इस बाहरी पॉइंट को इस सर्कल पर मानते हुए टेंजेंट की इक्वेशन। इस बाहरी पॉइंट को इस सर्कल पर मानते हुए टेंजेंट की इक्वेशन। अच्छा, टेंजेंट जब खींचना होता तो क्या करते थे? एक्स स्क्वायर रिप्लेस करते थे एक्स एक्स1 से, वाई स्क्वायर रिप्लेस करते थे वाई वाई1 से, 2gx को रिप्लेस करते थे एक्स प्लस x1 बाई 2 से, 2f y को रिप्लेस करते थे y प्लस वाई बाई 2 से, और c यानी कांस्टेंट ही रहता था। यहाँ पे टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट होने के लिए ये वाला पॉइंट एक्चुअल में कहाँ होना चाहिए था? यहाँ पर। अगर ये वाला पॉइंट यहाँ एक्चुअल में यहाँ होता तो टेंजेंट होती, लेकिन ये टेंजेंट नहीं है। यहाँ इस बाहरी पॉइंट को इस कर्व पर मानते हुए टेंजेंट की इक्वेशन की थी, तो उसको बोला है हमने t। और फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू उठा के s की जगह पर, ये वाली वैल्यू उठा के s1 की जगह पर, और ये वाली वैल्यू उठा के t की जगह पर रख देंगे, तो S(S1) इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये हमारे इन दोनों लाइनों की जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी। किसी को अगर सेपरेट इक्वेशन निकालनी है तो पेयर ऑफ टेंजेंट से मैंने सेपरेट इक्वेशन निकालना सिखाया था। ठीक है, अच्छा, ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है दोनों की इक्वल आती है, ये दोनों इक्वल होती हैं। अगर इन दोनों को हम L बोले तो ये L होता है √S1। कितना होता है भाई? √S1। चलिए प्रूव कर देते हैं। देखिए, टेंजेंट से अगर हम सेंटर मिला है तो ये कैसा आएगा? परपेंडिकुलर राइट एंगल। इधर से कैसे होने वाला है? ये राइट एंगल। ठीक है, अब मैंने इस P पॉइंट को सेंटर से मिला दिया। सेंटर को एक नाम दे देते हैं, हमने वो दे दिया सेंटर का नाम। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल में फोकस करिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है। ठीक है, ओके, तो भाई ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, यानी बेस का स्क्वायर यानी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यानी ये भैया R है ना, R कितना होगा? √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, √x1 माइनस माइनस प्लस g का स्क्वायर प्लस y1 माइनस माइनस प्लस f का स्क्वायर। ठीक है, जरा स्क्वायर खोलो, L स्क्वायर इज ए प्लस, स्क्वायर करें तो स्क्वायर भर जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर किया तो स्क्वायर भर जाएगा, इसका स्क्वायर भी खोल दिया, x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2gx1, इसका स्क्वायर खोला y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2fy1। अब देखिए g स्क्वायर से ये g स्क्वायर गया, f स्क्वायर से ये f स्क्वायर गया। ठीक है, c उठ के इधर चला गया तो L स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1, और माइनस का c उठ के इधर गया तो प्लस का c हो गया। ये क्या है? S1। ये क्या है भाई? S1। ठीक है, तो L कितना हो जाए? L स्क्वायर बराबर S1 है, तो L बराबर कितना हो जाएगा? √S1। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट इन सर्कल कितनी होती है? √S1। इस बाहरी पॉइंट को उठा के सर्कल की इक्वेशन में डालें, सर्कल में डालें और उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी क्या बोलेगी? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, उसके बाद एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब देखिए पेयर ऑफ टेंजेंट है, हमने भाई हमारा क्या थीटा एंगल है पूरा, तो ये आधा एंगल θ/2 और ये नीचे एंगल कितना होगा? आधा θ/2। ठीक है, अब मैं बात करूं कि tan θ/2 कितना हो, तो आप कहेंगे tan इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, सॉरी ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan θ/2 कितना होगा? R/√S1। अभी निकाला है ना, ये √S1 होगा। ठीक है, अच्छा tan θ/2 इतना है, तो tan θ कितना होगा? 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। tan θ/2 की वैल्यू यहां रख दी, S1 इधर एलसीएम लिया तो S1 माइनस
आर स्क्वायर, ये ऊपर आ गया, S1 से इसको कैंसिल किया तो रूट S1 बच जाएगा। मैं इस फॉर्मूले को भी याद नहीं रखता, मैं हमेशा एंगल निकालना होता है तो इस तरह से सॉल्व करके निकाल लेता हूं। आपको याद रखना हो तो आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा भाई? ये भाई टेंजेंट खींचा था तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था? ए और बी, उन दोनों को मिला दिया तो ये कहलाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहलाएगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक्चुअल में क्या होगा? इसकी इक्वेशन क्या होगी? t इक्वल टू 0। देखिए यहां पर जो हम लोगों ने t निकाला था ना, वो बेसिकली क्या था? मैंने बोला था इस पॉइंट को स्क्वायर पर मानते हुए टेंजेंट की इक्वेशन। एक्चुअल में अगर मैं इसको 0 करा दूं, इसको अगर मैं इस t को 0 करा दूं तो किसकी निकल आएगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकल आएगी। ठीक है, इस बाहरी पॉइंट को अगर इस सर्कल पर मानते हुए टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो एक्चुअल में किसकी इक्वेशन निकलेगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकलेगी। ठीक है, यानी t इक्वल टू 0 करा दे तो क्या आ जाएगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए कई सारी चीजें हम लोग सीख ली। पेयर ऑफ टेंजेंट की जॉइंट इक्वेशन S(S1) इज इक्वल टू t स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1। ठीक है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स कितना होता है? tan थीटा इज इक्वल टू 2r रूट S1 अपॉन S1 माइनस r स्क्वायर। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है? t इक्वल टू 0, मतलब इस बाहरी पॉइंट को स्क्वायर पर मानते हुए टेंजेंट इक्वेशन खींचेंगे तो कितने जाएगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चारों पॉइंट P A O B, ये चारों पॉइंट कैसे होते हैं? एक ही सर्कल पर होते हैं। कहां होते हैं? एक ही सर्कल पर होते हैं। अगर हम चारों पॉइंट्स को लेकर के एक सर्कल बनाए तो ये सर्कल बनेगा। चारों पॉइंट एक ही सर्कल पर होते हैं। पूछा कैसे आता है? ऐसे IIT पूछा गया था कि PAB से का सर्कम सर्कल बताइए। अरे PAB का पूछो या PAOB का पूछो या PAO का पूछो या PBO का पूछो या ABO का पूछो, सबका सर्कम सर्कल क्या होगा? यही। ठीक है, और उसकी इक्वेशन क्या होगी? देखिए यहां पर ये देखिए, ये एज अ डायमीटर बिहेव करेगा क्योंकि सर्कमफ्रेंस पर कितना एंगल बना रहा है? 90। ये डायमीटर बिहेव करेगा क्योंकि सर्कमफ्रेंस पर एंगल कितना बना रहा है? 90। अच्छा, सर्कमफ्रेंस पर ये डायमीटर है तो डायमीटर के एंड पॉइंट आपको पता है, P पता है और ये सेंटर पता है। तो अगर इस सर्कम सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? x माइनस x1 इनटू y x माइनस प्लस g प्लस y माइनस y1 इनटू y माइनस माइनस प्लस f इक्वल टू 0। आपसे इनमें से इन चार में से कोई भी 3 पॉइंट का से बने ट्रायंगल का अगर आपको सर्कम सर्कल पूछे तो उसकी इक्वेशन यही आएगी। ठीक है, चलो ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, सेंटर आ गया। अब उस सेंटर की इससे या इससे डिस्टेंस बराबर आएगी, वो रेडियस के बराबर होगी। रेडियस निकाल लिया, सेंटर निकाल लिया, सर्कम सर्कल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है इफ टेंजेंट टू द पॉइंट एट द पॉइंट P ऑन द सर्कल दिस। एक सर्कल है भाई, इसके एक पॉइंट P पर, एक पॉइंट P मान लीजिए ये पॉइंट P है, इस पर इन्होंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, अच्छा उसके बाद मीट द स्ट्रेट लाइन दिस। एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है स्ट्रेट लाइन? 5x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इससे मीट कर रहा है एट पॉइंट Q। ये है Q। ओके, ऑन द y एक्सिस। अब ये वाली बात सबसे ज्यादा जरूरी है, ये है अपना क्या? y एक्सिस। ये Q कहां पर है? y एक्सिस पर। और Q वो पॉइंट है जहां पर खींची गई P पर खींची गई टेंजेंट और ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि Q होगा कितना तो आप कहोगे सर कि भाई ये Q इन दोनों लाइनों का भी तो है ना। ये वाली लाइन क्या है? x इक्वल टू 0, y एक्सिस। ठीक है, यानी Q वाला पॉइंट होगा कितना हमारे पास? Q वाला का x 0, x यहां पर 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? 3, 0,3। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये लेंथ बताइए, ये लेंथ। अच्छा, ये जैसे लग रहा है ना, इस पॉइंट से टेंजेंट होगी, एक इधर हो सकती है और एक इधर भी हो सकती है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट की लेंथ आपको याद होगा कितना होती थी? रूट S1। कितनी थी भाई? यहां से अब ये पॉइंट निकला है, अब यहां से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब दो ड्रॉ कर सकते हैं इधर इधर। ठीक है, तो आपसे ये लेंथ पूछे है, ये लेंथ पूछे, दोनों बराबर है बात है। और ये लेंथ आपसे पूछ रहे हैं, यानी कितनी होगी? रूट S1। रूट S1 मतलब इस पॉइंट को उठा के सर्कल के इक्वेशन रख देंगे और उसका स्क्वायर रूट ले देंगे। तो ले लो भाई, पॉइंट उठा के सर्कल इक्वेशन में 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 2, कितना हो गया भाई? रूट 25 यानी 5। हमारा आंसर क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल दिस। इस सर्कल पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं पॉइंट P से।
ठीक है, सर्कल का सेंटर कितना है भाई, दो माइनस दो से डिवाइड किया तो माइनस का 2,3। अच्छा सर्कल का रेडियस बताइए, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कितना 4 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 और फिर उसके बाद माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए इन दोनों में से हमने 9 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा 9 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यानी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, वो कितना हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर अल्फा, 9 कॉस स्क्वायर इससे माइनस होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों से 4 बाहर लिया तो 2 उसका स्क्वायर रूट 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा यानी साइन स्क्वायर अल्फा, तो मॉड बाहर आ गया स्क्वायर रूट की, वैसे तो मॉड में लेना चाहिए लेकिन यहाँ पर मैंने प्लस रखा है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमसे और क्या बोल रहा भाई, P to the circle this okay is 2 अल्फा, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है भाई 2 अल्फा पूरा, तो ये अल्फा और ये भी क्या हो जाएगा अल्फा। ठीक है ओके, अब उसके बाद हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द लोकस ऑफ P, ये पॉइंट P इसका लोकस जिसका निकालना होता है उसको तुरंत मान लेते हैं h कॉमा k। ठीक है, अब देखिए हमें रेडियस किस में आ रही है, साइन में आ रही है, तो हमने यहां पर साइन अल्फा लिया, साइन अल्फा कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन, ये राइट एंगल है ना भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ओ मान लिया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यानी आर, आर ये कितना निकाला है आपने 2 साइन थीटा, 2 साइन अल्फा सॉरी, एंड टी ओ, साइन से साइन कैंसिल आउट, ये टी ओ के इधर टी ओ इज इक्वल टू 2, टी ओ यानी कितना यार अंडर रूट ऑफ एच, एच माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे, h की जगह पर x और k की जगह पर y से रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, जरा जल्दी से करिए, इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, 4 और से 4 कैंसिल आउट प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस पॉइंट P का लोकस आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P 1,8, यहां पर इन्होंने पॉइंट P है वो दे दिया है 1,8। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट यहां से ड्रॉ हो रही है टू द सर्कल दिस, इस सर्कल पर, चलिए हमने ड्रॉ कर दिया भाई, ये ड्रॉ और ये ड्रॉ। ठीक है, टच द सर्कल एट A एंड B, A एंड B। अच्छा सर्कल का सेंटर क्या था यार, -3 कॉमा सेंटर कितना था भाई 3,2, 3,2, रेडियस कितनी है सर्कल की, चलिए अब देखते हैं। अच्छा AB, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल PAB। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल पर लाई करते हैं, जिसके लिए ये एज अ डायमीटर बिहेव करता है, क्योंकि ये पर यहां से इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री, ये इससे मिलाएंगे तो 90 डिग्री। ठीक है, तो PAB पूछे या PAO पूछे या कोई भी इन चारों में से कोई भी 3 पॉइंट से बने ट्रायंगल का सर्कल सर्किल पूछे, एक ही बात है, कितना आएगा एज उसके लिए, ये सर्कल के लिए ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 1 x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। कुछ लोग चाहे तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y 16 17 18 19 19 इक्वल टू 0। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, सर्कल विथ रेडियस 3 4 5 टच ईच अदर एक्सटर्नली, 3 सर्कल है, एक की रेडियस 3, दूसरे की 4 और तीसरे की 5। मैंने सेंटर्स का नाम दिया C1 C2 C3। ठीक है, एक्सटर्नल टच कर रहा है, ये 3 है, उसके बाद ये वाली लेंथ कितनी, इसकी रेडियस है 4 और इसकी रेडियस है 5, इसके रेडियस है 5। ठीक है, उसके बाद if P is the point of intersection of tangents to the circle at their point of contact। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना इन दोनों सर्कल्स का, ये यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करिए,
यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करी और इस तरह से यहां से भी ड्रॉ करी और ये बोल दिया कि इन्होंने ये P है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा देखो ध्यान देना, ये मैं इस पॉइंट P, ये पॉइंट P है, मैं इन दोनों सर्कल छोड़ देता हूं थोड़े के लिए। जैसे लग रहा है इस बाहरी सर्कल पर ये छोटा वाला सर्कल है, इस वाले सर्कल पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स डाली गई हैं। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स डाली गई तो ये तो पहले तो हो गए परपेंडिकुलर और ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल। इस तरह से अगर मैं इन दोनों को भूल जाऊं कि इधर देखूं तो इस वाले सर्कल पर जैसे लग रहा है इस P पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं जिनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल, और ये परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और ये सेम चीज इधर बड़े वाले सर्कल पर इन दोनों भूल जाओ तो P पॉइंट से लग रहा है पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही हैं जिनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल, और ये परपेंडिकुलर होंगी। मतलब अगर इस ट्रायंगल C1 C2 C3 बात करें, इन ट्रायंगल C1 C2 C3, तो ये जो P से इस यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, पहले तो तीनों साइड से परपेंडिकुलर है और ये क्या है, इक्वल है। एक ट्रायंगल में वो पॉइंट जहां से साइड्स पर डालेंगे परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल आते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इन सेंटर, और जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, इन रेडियस। ठीक है, P इज द इन सेंटर। ठीक है, दैट मींस ये जो लेंथ हमसे पूछी जा रही है वो क्या है, स्मॉल r। P की डिस्टेंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मतलब ये लेंथ जो कि होगी स्मॉल r, जो कि कितनी होती है, डेल्टा अपॉन s। कितनी होती है, डेल्टा अपॉन s। अब इस ट्रायंगल में भाई साइड्स देखिए, ट्रायंगल क्या है, 3 और 4 7, ये 8 और ये 9। s कितना होगा, 7 + 8 + 9/2 कितना होगा, 12। ठीक है, r = डेल्टा यानी रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c अपॉन 12s। ठीक है, अच्छा देखिए ये कितना है भाई, √12 इंटू ये कितना है, 5 4 और ये 3, 4 तो 12 और ये 12 का स्क्वायर, वो 12 का स्क्वायर ये कैंसिल और बचे कितना, √5। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट 2x² minus 3xy plus y² = 0 be the equation of pair of tangents drawn from the horizon O। ठीक है यार, पहले इसको फैक्टराइज कर लो। 2x² minus 2xy minus xy plus y², इन दोनों में से कॉमन लिया 2x, इसमें से कॉमन लिया कितना, माइनस का y, तो कितना हो गया 2x minus y, और ये कितना बचा है, x minus y। यानी दो लाइन आ गई, एक तो y = x और दूसरी y = 2x। ओके, टू द सर्कल ऑफ रेडियस 3 विद सेंटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक सर्कल है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसकी रेडियस है 3, और उसके लिए ये दो लाइनें मतलब ये दोनों लाइनें क्या बिहेव कर रही है, पेयर ऑफ टेंजेंट। तो भैया ये ऐसी एक और एक ये ऐसी। ठीक है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट जो कि हमने सेपरेट निकाली, y = x और ये y = 2x। उसके बाद इफ a इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उन्होंने बोला कि इन दोनों में से किसी एक को भी a मान लो, या किसी को भी मान लो, तो और उसका कुछ क्या जा रही है, o से इसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डिस्टेंस दोनों आपको पता ही है कि सेम आने वाली है। क्यों, क्योंकि भाई ये लेंथ मानो चाहे लेंथ मानो, दोनों एक ही है। मैंने इसी को मान लिया, इससे पास में जो दिख रहा कि ये भाई अपना a है। ठीक है, अब निकालना है a। ओके, अब ध्यान दो यार, जरा सा मैंने इसके सेंटर, ये इसकी रेडियस है जो कि है 3। देखिए ये एंगल थीटा और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, इस लाइन की स्लोप कितनी होगी, 2। ये कितना होगा, 45, और ये पूरा एंगल कितना होगा भाई, ये पूरा एंगल कितना होगा, 2 थीटा प्लस 40, जिसका 10 ले लेंगे तो उसका स्लोप आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, यानी कितना, 2। यानी भाई tan 45 + 2 थीटा बराबर कितना होगा, 2 इस लाइन का स्लोप। इसका फॉर्मूला खोलो, tan a + tan b, tan a मतलब 45 1, tan b यानी tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan 45 1 एंड tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई किया तो tan 2 थीटा कितना आ गया भाई, 1/3। ठीक है, अच्छा tan 2 थीटा आ गया तो बताइए 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan²
थीटा बराबर 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया भाई 6 tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा tan थीटा कितना होगा, ध्यान देना मैं इस ट्रायंगल में फोकस करूं, ये तो ये परपेंडिकुलर ये थीटा, ठीक है। तो tan थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको मैंने l बोल दिया। तो tan थीटा हमारे पास कितना होगा, tan थीटा कितना होगा 3/l, 3/l, l क्या है OA के बीच की लेंथ, ओके। बस tan थीटा उठा के यहां रख दिया, कितना हो गया यहां का 3/l, तो कितना हो 18 18/l इज इक्वल टू 1 माइनस 9/l स्क्वायर, l स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया l स्क्वायर, ये उठ के इधर माइनस का 18l और माइनस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से l की वैल्यू निकालते हैं, l कितना जाएगा 18 प्लस माइनस रूट ओवर 18 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 c इज माइनस 9 अपॉन 2 a इज 1, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया, कितना हो गया ये 9 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 9 9 81, भाई 4 कॉमन ले लिया ना, 4 कॉमन ले तो 2 हो जाए, 2 से कैंसिल आउट, फिर माइनस माइनस प्लस कितना 9, यानी 9 प्लस माइनस रूट 90। देखो यार रूट 90 जो है वो 9 से बड़ा है, और वो किसकी ये वैल्यू किसके बराबर है l के, l क्या है लेंथ, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इसमें माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि माइनस अगर ले लेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि रूट 90 9 से बड़ा है, तो हम क्या लेंगे केवल प्लस वाला, यानी कितना 9 प्लस रूट 90, ऐसे छोड़ सकते हो, या इसमें से 9 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 रूट 10, 3 बाहर ले लिया तो 3 टाइम्स 3 प्लस रूट 10, ऐसे छोड़ दीजिए, इतनी यूनिट इसकी लेंथ होगी, ठीक है। अच्छा इस पार्ट में इतना ही रखता हूं, आगे बाकी सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, बाय बाय।